JEE Mains 2026 PYQ chapter wise and topic wise. Chapter is Laws of Thermodynamics. From this chapter we have these topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. Out of these we have covered till isochoric process. Now we are going to start the new topic, that is isobaric process. Let me open that topic. ओपन किया मैंने. इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टोटल 2 और बस 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो इनको एक बार आप ट्राई कर लीजिए और इसका आंसर मिला लीजिए. मैं आंसर इसका दिखाऊं तो पहले वाले का जो आंसर आएगा दैट विल बी 350 और जो दूसरा है उसका भी आंसर आप देख लो. इसका आंसर आएगा 15.5. दैट वन. क्या है इस टॉपिक की थ्योरी, कंसेप्ट एंड एवरीथिंग बिहाइंड दैट, लेट मी एक्सप्लेन. यहाँ पर सबसे पहले आपने पिस्टन सिलेंडर बना लेना है. ये एक सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है. इसके ऊपर आप कोई लोड रख दीजिए या नहीं भी रख दीजिए, बस जो पिस्टन है उसके साथ में कीवर्ड जुड़ा रहेगा कि ये आपका जो पिस्टन है फ्री टू मूव है. फ्री टू मूव होने से क्या फर्क पड़ेगा कि जब आप इसको हीट करोगे, नीचे मान लीजिए आपने गैस बर्नर लगाया और हीट करना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर का जो गैस है वो हीट होगा, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा. बढ़ सकता है लेकिन बढ़ेगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये पिस्टन फ्री टू मूव है और जैसे ही ये मॉलिक्यूल इस पिस्टन को हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ये पिस्टन इतना ऊपर मूव कर जाएगा कि प्रेशर बढ़ने नहीं पाएगा. ऊपर से जो नीचे को प्रेशर आ रहा है, नीचे से जो ऊपर को आ रहा है, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम. प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड विल रिमेन सेम बिकॉज पिस्टन इज फ्री टू मूव. तो इसका मतलब अंदर का प्रेशर जो है, अगर हम उसे P माने तो इस पर कंडीशन लगी हुई है कि ये कांस्टेंट होगा. अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि गैस हीट हो रही है या गैस कूल हो रही है, डज नॉट मैटर, बट अगर प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट, देन प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस. आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और बार दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. तो बार की जगह पे आप प्रेशर लिख सकते हो. एक ऐसी प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे. अब इसके बाद आगे की कहानी 2 दिशाओं में जाएगी. एक इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ और दूसरा फर्स्ट लॉ की तरफ. आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ अगर जाकर के बात करें तो PV इक्वल टू होता है nRT, बट P तो कांस्टेंट है. वी कैन से दैट V विल बी nR अपॉन P मल्टीप्लाइड बाई T, एंड जो आपका ये पूरा का पूरा nR अपॉन P है विल बी रिप्लेस्ड बाई सम कांस्टेंट लाइक M. So we can say that V volume will be equal to some constant M multiplied by T. We can say V directly proportional to T. And अगर ग्राफ एक्सपेक्ट करें V और T के बीच में, it will be of that kind, straight line passing through origin and beginning में थोड़ा डॉटेड कर दीजिए क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है. और यहाँ पे आप V प्रोपोर्शनल टू T ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्लोप मेंशन कर दीजिए. स्लोप इसका tan थीटा इक्वल टू M होता है, इक्वल टू ऊपर आपने लिख रखा है nR अपॉन P के बराबर होगा. ये कहानी खत्म हो गई है. इसमें और भी ग्राफ पॉसिबल हैं P और V के बीच में और T और P के बीच में. वो इतने यूजफुल नहीं इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ. अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ आएंगे. FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ. तो यहाँ पे आप बोलोगे कि dq जो आप हीट देते हो, यहाँ पे जो ये आप हीट देते हो वो बराबर होता है किसके? du जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ है प्लस dw. इस प्रोसेस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि dq ये भी जीरो नहीं होता है और du ये भी जीरो नहीं होता है, dw ये भी जीरो नहीं होता है. अमूमन जो प्रोसेस होती है थर्मोडायनामिक्स में, कोई ना कोई चीज आउट ऑफ दीज 3 जीरो हो जाया करती है, बट यहाँ कोई भी जीरो नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जो वैल्यूज हैं अपनी तरफ से आप रैंडमली डिसाइड करेंगे, कुछ भी हो सकता है. नहीं, दे फॉलो अ सर्टेन रेशियो. एक रेशियो होता है इनके बीच में,
वो रेशियो हमें जानना है। यहाँ पर अब हम सबसे पहले बात करेंगे डी डब्ल्यू की। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है पी डीवी, राइट। यहाँ पर प्रेशर तुमने कहा कांस्टेंट है, इससे ये एडवांटेज मिलेगा कि जब हमें W निकालना होगा तो DW का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि PdV का इंटीग्रेशन करेंगे, और P इंटीग्रेशन के बाहर आएगा क्योंकि P कांस्टेंट है, और यहाँ पर dV का इंटीग्रेशन डेल्टा V हो जाएगा। तो W हियर कैन बी आल्सो रिटन P डेल्टा V। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे DU की, इंटरनल एनर्जी चेंज इन एनी प्रोसेस, इवन अगर आइसोथर्मल ना हो, आइसोबारिक ना हो, तो भी किसी भी प्रोसेस के लिए du की वैल्यू होती है F/2, देन इसके बाद NR F/2, इसके बाद NR dt, और इसको आप NCV dt भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे हम कंपेयर करना चाहते हैं, इसे और इसे, PdV को और NCVDT को या F/2 NRDT को कंपेयर करना चाहते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आराम से आप कंपेयर कर सकते हो। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि PV बराबर NRT होता है। यहाँ से अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो डिफरेंशिएशन करके। P कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन P का नहीं होगा, ऐसे ही लिखा रहेगा। V का डिफरेंशिएशन होगा dV, that will be NR dt. PdV is the value of dW for isobaric process, and for isobaric we can say PdV also equal to NR dt. So dW equal to PdV equal to NR dt. Now look, ये है dW, ये है du, कुछ दोनों में सेम सेम दिख रहा होगा, मिलता जुलता दिख रहा होगा। NR dt इधर भी है, NR dt इधर भी है। तो अब आप यहाँ पर चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक काम अभी आपको और ये करना है कि F/2 जो है ये आपका इक्वल होता है गामा -1। ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो गामा का एक फॉर्मूला होता है 1 + 2/f, उसे आप यहाँ पर रखें और देखें क्या कि यही आ जाएगा। तो DU के बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, सारे ही करेक्ट है और किसी भी प्रोसेस में लग जाएंगे। DU का ये वाला फॉर्मूला, सॉरी DW का ये वाला फॉर्मूला, ये ऑलवेज लगेगा, बट दिस PdV कैन बी रिटन NRDT ओनली इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ इसके बाद में अगर आपको DQ निकालना है, यहाँ पे DQ अगर निकालना है तो वेरी सिंपल, आप DQ निकालने के लिए DU + DW करेंगे। DU की वैल्यू आपने यहाँ से पिक करनी है या यहाँ से पिक करनी है, F/2 NR dt, एंड DW की वैल्यू NR dt, दोनों से आपने कॉमन ले लेना है NR dt, वी गेट F/2 + 1 इन ब्रैकेट एंड देन NR dt, ये DQ की वैल्यू निकल आई। और आगे जो अगला स्टेप होता है वो ये कि DQ की हेल्प से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल ली जाती है प्रोसेस की। तो DQ इसके लिए बराबर कर दिया जाता है NC प्रोसेस एंड मल्टीप्लाइड बाय DT। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें और सॉल्व करें, तुम खुद से करके देख लो, तो C प्रोसेस निकल आएगा। C प्रोसेस हियर विल बी F/2 + 1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय R। इसे आप CP भी कह सकते हैं, P इसलिए कि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे है, आइसोबारिक है। CP डिराइव हो गया है। ऐसे CV आपने लास्ट टाइम डिराइव किया था और देखा क्या था कि CV तो होता है F/2 × R, और फिर यहां से अगर आप CP - CV निकालो तो वेल नोन रिलेशन R के बराबर आ जाएगा। इसे मेयर रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने रिवाइज करा दिया आपको पूरा आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। हियर 100 जूल ऑफ वर्क इन आइसोबारिक प्रोसेस गिवन टू अस, वी हैव टू कैलकुलेट हीट। तो आपको DW बताया गया है, ये 100 जूल है, और DQ निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? DQ तो DU + DW के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा, कई जगह लिखा, ये लिखा। तो DU अगर निकल आए किसी तरह से तो DU + DW कर देंगे। DU कैसे निकलेगा? DU आपका होता है F/2 या NR dt डिवाइडेड बाई गामा -1, और NR dt जो होता है वो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है
कि वो डी डब्ल्यू के बराबर होता है। तो डी यू आपका आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन गामा माइनस वन। यहाँ से डी यू निकाला जा सकता है। डी डब्ल्यू की ये वाली वैल्यू 100 आप पुट कर दीजिए, गामा की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1.4 माइनस 1 0.4 सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 250 जूल। ये हमने डी यू की वैल्यू निकाल ली। और डी डब्ल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही था। फ्रॉम दिस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी क्यू। डी क्यू विल बी डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि 100 देन प्लस 250, फाइनली 350 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, थोड़ा सा मुश्किल है ये। क्या है क्वेश्चन की थीम? इस बार हीट कितनी दे रहे हैं ये बताना है, ये गिवन है। और इनडायरेक्टली हमको वर्क निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर वर्क कितना हुआ है। डी क्यू गिवन है, डी क्यू इज इक्वल टू 126 और निकालना है इनडायरेक्टली डी डब्ल्यू। तो कैसे निकलेगा? अगर हम डी यू निकाल लें तब डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगा करके डी डब्ल्यू निकल आएगा। डी यू निकालने के लिए यहाँ पर बताया है कि जो u है दैट इज एन आर देन 3nr देन t। तो जो डी यू आएगा दैट विल बी 3nr, ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, dt हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, यहाँ पर 1 हो जाएगा। r की वैल्यू 25/3 ले लीजिए, 8.314 को लगभग में आप 25/3 लिख सकते हैं। और टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है ये क्वेश्चन में बताया है, 4 के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो डी यू आ जाएगा 100 जूल। अब आप डी डब्ल्यू निकालें। इसके लिए डी क्यू प्लस डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगाइए, 126 देन 100 देन डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा 26 जूल। डी डब्ल्यू नहीं पूछा है, बट डी डब्ल्यू निकालना हमें पड़ेगा, तभी जो पूछा है वो निकलेगा। पूछा क्या है? इस डायग्राम में जब मैंने अभी आपको समझाया था आइसोबारिक प्रोसेस, कहीं कोई पिस्टन सिलेंडर बनाया होगा मैंने, ये बना हुआ है। जब तुम हीट करते हो तो ये पिस्टन ऊपर को मूव करता है। मान लेते हैं y अमाउंट से पिस्टन ऊपर मूव किया तो क्या होगा? जो शेडेड पार्ट है दैट मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हियर विल इंक्रीज। एंड ये वॉल्यूम निकलेगा कैसे? 3 डायमेंशनली इमेजिन करिए लाइक दिस। तो आपको एक क्यूबॉइड दिखेगा। बेस एरिया अगर a है और इसकी थिकनेस y है तो जो dv होगा वो a इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। और जो आपका dw होगा वो p देन मल्टीप्लाइड बाई dv या p मल्टीप्लाइड बाई a y या dy के बराबर हो जाएगा। इसको अगर dy लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, मैंने dy ही लिख लिया है। तो dw जो तुमने निकाला है PADY के बराबर कर दो। निकाला है आपने 26, एक बार मैं रीचेक कर लूं 26, हाँ ये PADY के बराबर हो गया। रिमेनिंग वैल्यूज पुट करिए, जैसे कि प्रेशर दिया है क्वेश्चन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या बेस एरिया दिया है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई dy। यहाँ से dy आराम से निकाला जा सकता है 26/17 एंड 10 की पावर इधर आएगा 1, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। दिस विल बी इन मीटर बट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज इन सेंटीमीटर, सो मल्टीप्लाई इट बाय 100, फाइनली यू गेट 260 डिवाइड बाय 17। आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 15.3। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 15.5 कर लिया मैंने, ठीक। चेक कर लीजिएगा एक बार, क्लोजेस्ट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ आया होगा। कोई चीज अगर नहीं समझ आई है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख सकते हैं। अगर पब्लिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर हमारा निकाल लो, उस पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो। ये इंडेक्स मैंने ओपन किया है,
यहाँ तक डिस्कस हो गया है, इसको मैंने टिक कर दिया और अब अगली बार बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की।